रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वेनिस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। क्रिकेट, जी जनाब। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो दुनिया में किसी न किसी मुल्क में खेला जा रहा है, किसी न किसी फॉर्मेट में मुख्तलिफ टीमें जो हैं आपस में मैचेस खेल रही हैं। और जो टेस्ट मैचेस खेल रही हैं टीमें, वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए अपने पॉइंट्स जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सी टीमें इसमें कामयाब हो रही हैं और बहुत सी टीमें इसमें नाकाम हो रही हैं। इन दोनों पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ खेली जा रही है। अब तक दोनों टीमों के दरमियान 27 टेस्ट सीरीज़ हो चुकी हैं, जिसमें से इंग्लैंड ने 11 जीती हैं और पाकिस्तान ने 8 सीरीज़ जीतने में कामयाबी हासिल की है। 8 सीरीज़ जो हैं वो बराबर रही हैं। 1954 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट सीरीज़ जो इंग्लैंड में हुई थी वो बराबर रही थी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के हवाले से इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट बात करें तो 1983 से लेके 1996 तक वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसा गोल्डन एरा था जब पाकिस्तान ने 1983 से 1996 तक 5 मुसलसल सीरीज़ में इंग्लैंड की टीम को शिकस्त देने का कारनामा अंजाम दिया। और इससे कबल जब हम न्यूट्रल मुकाम पे मैचेस खेला करते थे तो मुत्तहदा अरब अमारात में जो 2016 और उसके बाद जो सीरीज़ हुई दो, उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। लेकिन हालिया सालों में जो इंग्लैंड की टीम जब जब पाकिस्तान आई उसने टेस्ट सीरीज़ जीतने में कामयाबी हासिल की। और अब आजकल जो टेस्ट सीरीज़ हो रही है, जैसा कि मुल्तान में पहला टेस्ट अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, तो उसमें इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मारकतुल आरा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और ऐसे रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं जो शायद दुनिया क्रिकेट में पहली मरतबा रिकॉर्ड बने हैं। वैसे तो पाकिस्तान एक ऐसी क्रिकेट टीम है जिसने हर छोटी टीम के को मौके दिए हैं रिकॉर्ड बनाने के, चाहे वो जिम्बाब्वे की टीम हो, आयरलैंड की टीम हो, बांग्लादेश की टीम हो, अफगानिस्तान की टीम हो। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ अच्छी भी रही है, लेकिन पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रही, हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रही है। ये पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल है कि पाकिस्तान अब तक आईसीसी के तहत होने वाले 4 वर्ल्ड कप जीत चुका है, जिसमें एक जूनियर वर्ल्ड कप भी शामिल है। और पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर इससे कबल पहला वर्ल्ड कप 1987 में खेला गया था और दूसरा वर्ल्ड कप 1996 में खेला गया था। और अब आईसीसी के तहत जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है वो 2025 में पाकिस्तान उसका मेज़बान होगा। पाकिस्तान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो जब एशिया कप हुआ था और जो हाइब्रिड मॉडल पे चला गया था, वहाँ से पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बिगड़नी शुरू हुई और जो इंडिया में वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तवक्कात के बरअक्स रही और अच्छी नहीं थी। उसके बाद पाकिस्तान की टीम जब अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जो मुश्तरका वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ खेलने गई, तो हमने उससे कबल आयरलैंड का दौरा किया, वहाँ भी हमारी टीम शिकस्त खा गई। और फिर वर्ल्ड कप में जो हमें शिकस्त हुई अमेरिका जैसी नई नौमौलूद टीम के ख़िलाफ़, वो सब के सामने थी। और फिर हमने उस वक्त ये सुना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि टीम की सर्जरी होगी, लेकिन हमें वो सर्जरी जो है अभी तक कहीं नज़र नहीं आई। बल्कि हमने ये देखा कि इंग्लैंड की टीम जो पाकिस्तान आई है उसने पाकिस्तान की टीम की सर्जरी जो है वो कर दी है। तो देखना ये है कि पाकिस्तान के यकीनन ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत ही मतलब तनदही के साथ कोशिश कर रहा है। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो पाकिस्तान में होगी उसके लिए मेहनत कर रहा है और 3 स्टेडियम मुख्तलिफ शहरों के उसमें कंस्ट्रक्शन जारी है, रेनोवेशन जारी है। और अब यकीनन इस बात की उम्मीद की जा रही है कि वर्ल्ड आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से कबल ये तीनों वेन्यूज़ जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, इसलिए कि तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने दुबई में मौजूद है और हमने देखा कि वहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने पहला मैच श्रीलंका से जीत लिया, दूसरे मैच में उसको इंडिया के ख़िलाफ़ शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इसी दौरान हमने देखा कि जब ऑस्ट्रेलिया से मैच होने वाला था तो पाकिस्तान वीमेंस टीम की कप्तान
फ़ातिमा सना जो हैं उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। हम विनिस टीम की जानिब से और अपने शुरा की जानिब से उनकी मतलब गम में बराबर के शरीक हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और लावाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। तो जनाब, ICC T20 वर्ल्ड कप जो दुबई में हो रहा है ख़वातीन का, उस पर भी बात होगी, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इस वक्त इंग्लैंड के साथ मैच खेल रही है उससे भी बात होगी, और क्रिकेट से जुड़े दूसरे उमूर पर भी बात होगी। और आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो ख़ुद भी मतलब उन्होंने क्रिकेट खेल चुके हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, आप उन्हें क्रिकेट एक्सपर्ट कह सकते हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं, और सबसे बढ़कर उनको जो चीज़ उनके हम असरों में मुमताज़ बनाती है वो ये है कि वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन सिंध के सदर भी रह चुके हैं। बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक, बड़ी उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, बड़ा एक्सपोजर है। आसिफ खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपके देखने वालों को भी। आसिफ भाई क्या हाल है, कैसे बिल्कुल खैरियत खैरियत ठीक ठाक। आसिफ भाई, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि जो शख्सियत ज़ाहिर है हमारे यहाँ पर मौजूद होती हैं, मेहमान बनती हैं, सेलिब्रिटीज़ में उनका शुमार होता है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही होता है कि आप जो यहाँ तक पहुँचे तो आपने अपने कैरियर का जो आगाज़ था वो किस तरह से किया, और किन किन लोगों ने आपकी उसमें मतलब सहूलत फराहम की, कौन लोग आपके मेंटोर थे, और यहाँ तक का सफ़र आप जो है किस तरह से पूरा करने में कामयाब रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। विनस टीवी पे आता जाता रहता हूँ, शहजादा मोइन के प्रोग्राम में, लेकिन आज आप आपने हमारे साथ भी बैठ चुके हैं प्रोग्राम में। आपके साथ तो मेरा ताल्लुक़ रियाज भाई के साथ बहुत पुराना है। ये मेरे वालिद साहब के साथ भी इन्होंने काम किया, तो इनसे शनासाई मेरी वालिद मोहतरम की तवस्सुस से हुई, और इस फील्ड में भी मेरा आना मेरे वालिद की वजह से मैं आया इस फील्ड में, क्योंकि मेरे वालिद का ताल्लुक़ किसी हद तक शोबा सहाफ़त से रहा है। काफ़ी अरसे उन्होंने काम किया, लेकिन फिर एंड में जाकर जो आखिरी उनके कोई 20 साल हैं वो सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ नहीं निभाते थे, वो कुछ और करते थे, लेकिन टीवी वो अखबार के लिए ही काम करते थे। तो 2003 में उन्होंने मुझसे कहा कि इंडस न्यूज़ आया है और वहाँ पर कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक़ है, तुम पढ़ते हो, अखबार भी मैं पढ़ता हूँ, वो भी वालिद साहब की वजह से। शुरू से अखबार पढ़ने की आज भी आदत है मेरी, 3 अखबार मैं ज़रूर देखता हूँ, हेडलाइन उनकी देखता हूँ। तो मैं चला गया इंडस न्यूज़, और मेरी नौकरी वहाँ हो गई। सुबह में कहीं और काम करता था, शाम में इंडस न्यूज़ में काम करता था। वहाँ अतीकुर रहमान साहब को आप जानते हैं, जो जियो टीवी के बड़े पुराने सहाफ़ी हैं। अतीकुर रहमान ने मेरा हाथ पकड़ा। सबसे पहले अगर स्पोर्ट्स की फील्ड में कोई आर्टिकल मैंने लिखा तो वो अतीक साहब की मेहरबानी है, उन्होंने मुझे धक्का दिया इस फील्ड में। तो अतीक के साथ और भी लोग आते गए और इस तरह से रहनुमाई करते गए। बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके नाम अगर लूँ, शाह महमूद साहब हैं, हाफिज़ तारिक साहब हैं, आमिर इसाक सोहरवर्दी साहब हैं, मासूम रिजवी साहब हैं, जो इब्तदाई दौर में मेरे टीचर्स थे। तो उन्होंने हाथ पकड़ा, उसके बाद फिर चलते चलते अब यहाँ तक पहुँच गए हूँ बाप, आपके सामने बैठ गया। ज़बरदस्त, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह से और आगे बढ़ते रहें। शुक्रिया। अच्छा, अब आते हैं ज़रा क्रिकेट की तरफ। ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज़ हो रही है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मुल्तान। कहाँ हम गलती कर रहे हैं? हम विकेट नहीं बना पा रहे हैं, 77 साल हो गए हैं। हम जो है क्या मतलब विकेट को समझ नहीं पा रहे हैं, और क्या मतलब है कि हम टीम खिलाने में गलती कर रहे हैं? हमारे पास एक बॉलर जो है और इजाफी होना चाहिए था टीम में, या हमारी मेंटल फिटनेस लेवल की कमी है? हम कहाँ गलती कर रहे हैं? हमारा कॉम्बिनेशन गलत है, खिलाड़ियों के दरमियान अनरेस्ट है, क्या है? देखिए, मुझे जो नज़र आता है, पिछले कोई 10 टेस्ट मैचेस अगर आप देखें जो पाकिस्तान हारा है 2022 से लेके अब तक ये हालत है। तो 2022 में ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान की टेस्ट टीम कदरे मुनासिब थी, ऐसी सूरत हाल नहीं थी। अब इस मुल्तान टेस्ट से चलने शुरू करते हैं। टोनी हेमिंग्स आए, उन्होंने पिचेस बनाई, सब कुछ किया। अभी कल ही परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी टिम नेल्सन ने, जो पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस कोच हैं। उन्होंने बड़ी एक अजीब बात की जो मैंने नोटिस किया। उन्होंने कहा कि हम ये समझ रहे थे कि मुल्तान में धूप निकलेगी और पिच दूसरे तीसरे दिन टूट जाएगी, तो ये सोचते हुए हमने पहले बैटिंग की। तो आपको ये नहीं पता कि अक्टूबर का महीना है, तकरीबन मिड में आप पहुंच गए हैं, तो पंजाब में मौसम कैसा होता है आपको बताने वाला कोई नहीं है। तो टीम इंतज़ामिया में मुझे नहीं लगता कि हम आहंगी है, मेरा ये ख्याल है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा,
मेरा ये ख्याल है। आसिफ, ये तो बहुत सारी चीज़ें पहले भी बाहर आ चुकी हैं। जब वर्ल्ड कप हुआ था और ख़ुद मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा था कि जो उन्होंने वहाँ देखा महसूस किया, उसके बाद ही तो उन्होंने कहा कि सर्जरी होगी। तो इसका मतलब ये कि खिलाड़ियों में हम आहंगी नहीं है। हम आगे होगी कैसे खिलाड़ियों में कि आपका अगर बॉस हर हफ्ते चेंज हो रहा हो तो हम आगे कहाँ से लाएंगे आप देखिए सर्जरी की जो वो बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब, सर्जन चेंज करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। सर्जरी नहीं, सर्जरी क्या हो रही है, सिर्फ जो सिलेक्शन कमेटी है उसी पर तलवार गिरती है। वर्ल्ड कप के बाद वहाब रियाज चले गए, अब्दुल रज़ाक चले गए, यूसुफ चले गए, वहाब रियाज चले गए। वहाब रियाज को मॉरिशस आपने भेज दिया, 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में वो सीख कर आए कुछ, उसके बाद फिर अभी कल ही सिलेक्शन कमेटी फिर चेंज कर दी। तो ये किस जानिब इशारा करता है? और आप ये देखें कि इस सीरीज से कबल मोहम्मद यूसुफ ने रिजाइन कर दिया। ये बड़ी अलार्मिंग मतलब सिचुएशन है। हाँ, तो ये वजह ये है कि आप जो ऊपर वाले लोग हैं उनसे खुश नहीं हैं। जो दरमियान 3 लेयर्स में काम होता है ना, एक तो टॉप मैनेजमेंट है, उसमें आप देख लें कौन कौन है जो डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहा है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव टाइप के जिसके पास होते हैं वो हैं। उनसे ऊपर चेयरमैन साहब हैं, उनके नीचे टीम इंतज़ामिया है। अब टीम इंतज़ामिया खुश नहीं है या तालमेल से, इस तरह की चीज़ें जिस तरह अब देखें ना, सिलेक्शन कमेटी को हर बार हटाने की क्या ज़रूरत है? सिलेक्शन कमेटी थोड़ी जिम्मेदार होती है सिर्फ सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन कमेटी में मुझे डाल दिया जाए, आपको डाल दिया जाए, तो आज के दौर में आप इन लड़कों के अलावा टेस्ट मैच में कहाँ से हीरे लेकर आएंगे? बाबर आजम के मैार का प्लेयर तो बताएं आप। मतलब मैं आपको रिकॉर्ड के हिसाब से आप पूछें, बिल्कुल बाबर के मैार का आपके पास डोमेस्टिक में प्लेयर नहीं है। हुरैरा ने रन्स किए थे, हुरैरा को लेकर उस वक्त नहीं आया जब उसने रन्स किए थे आज से 2 साल पहले। उसके अलावा खुर्रम शहजाद पिछले सीजन में उसने विकेटें ली थी, उसको लेकर आया, उसने कुछ कदरे बेहतर किया। लेकिन ये कि सिर्फ सिलेक्शन कमेटी तो जिम्मेदार नहीं है। इतने सिलेक्शन कमेटी आपने चेंज कर दी, इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग समवेयर एल्स। अच्छा, इंग्लैंड की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? 800 प्लस रन, और पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में पहली मरतबा कोई टीम जो है इतने रन्स आपके खिलाफ बनाने में कामयाब रही है। क्या है ये? तो पाकिस्तान ने भी 7 सेंचुरी तो पाकिस्तान ने भी की थी, 5 उनके बॉलर्स ने, 2 पाकिस्तान के बैटर्स ने। तो बॉलर्स आपके ये मयारी बॉलर्स हैं ना, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, आमिर जमाल, ये तो टॉप अबरार नंबर 1 अहमद, बॉलर्स हैं। ये टॉप बॉलर्स हैं। तो ये क्या वजह है कि ये नहीं कर पा रहे? ये इसलिए शायद नहीं कर पा रहे, जो एक आम परसेप्शन है कि जो इंटरनेशनल मेयार की फिजिकल फिटनेस का लेवल होता है बॉलर्स का, वो नहीं है हमारा। ये सही है? बिल्कुल सही है। वजह जो 10 टेस्ट मैचेस पीछे आप देखें, उसमें सेकंड इनिंग में आके पाकिस्तान हारा है। मतलब बांग्लादेश के खिलाफ भी आपने 6 आउट कर दिए थे उनके, फिर आपने लूज की ग्रिप। बिल्कुल बांग्लादेश वाली जो सिचुएशन है वही दोहराई गई है इस दफे। बिल्कुल ऐसे ही है। बांग्लादेश से नीचे है पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान की टीम अपने घर में हारने वाली जो टीम्स हैं 2022 से अब तक उसमें दुनिया की सबसे कम तरीन टीम है। बांग्लादेश भी आपसे ऊपर, श्रीलंका भी आपसे ऊपर। इसकी वजह क्या है? बॉलर्स आपके डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। नसीम शाह नहीं खेलते, हाँ, शाहीन अफरीदी नहीं खेलते, आमिर जमाल अभी इंजरी से वापस आए, अबरार लंबी क्रिकेट नहीं खेलते। लंबी क्रिकेट कहाँ खेलें? अब अभी देखें, अक्टूबर में हम बैठे हैं, सितंबर में पिछले कई सालों से सितंबर वो महीना होता है कि आपकी कायज़म ट्रॉफी शुरू हो जाती है। बिल्कुल अभी तक शेड्यूल नहीं आया। तो ये तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को आप इज्जत दे रहे हैं। अभी आपने चैंपियंस कप करा दिया वनडे वाला जी, तो वहां से क्या खेल रहे हैं आप? उसके मेंटोर्स बना दिए। हाँ। उसके मैं आपको बताऊं, पीसीबी ने जो चीज़ें की हैं, मेंटोर जब बनाया वकार यूनुस को, सकलैन को और बाकी लोगों को, तो उससे पहले एक वकार यूनुस को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। जी बिल्कुल। आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर साहब उसमें शामिल थे, वकार यूनुस शामिल थे। उस वक्त कहा कि वकार यूनुस एडवाइजर टू द चेयरमैन है। उसके दूसरे रोज ही इश्तहार आ गया कि एडवाइजर टू द चेयरमैन का इश्तहार आ जाए, और उसकी जो आखिरी तारीख थी वो 18-19 अगस्त थी। आज की इतला ये है, मैंने पता किया, उस पोस्ट को खत्म कर दिया गया, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये फैसले आपके ऊपर। इसका मतलब ये है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे मतलब बिलीव नहीं करते, ना वो करते हैं, और जब शॉर्ट टर्म प्लानिंग हम कर रहे होते हैं तो उसको भी हम सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि लोग नहीं है आपके पास क्रिकेट समझने वाले। मुझे नहीं लगता। आपका कहने का मतलब है कि इंटरनेशनली विजनरी लोग नहीं है। आप बता दें मुझे कौन है विजनरी? जो एक जमाने में होते थे, आप मतलब शहरियार खान साहब चेयरमैन थे, आपके एहसान मानी साहब चेयरमैन थे। ये चेयरमैन थे, मैं चेयरमैन को नहीं कसूरवार ठहराता। इस इतना ज्यादा
कोई चेयरमैन का इतना काम नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव की जरूरत है नहीं, लेकिन पाकिस्तान। जब हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनली विजनरी लोग, तो उसमें सिर्फ चेयरमैन नहीं बल्कि और जो लोग हाँ, काम अब कर रहे नीचे हैं, आना शुरू हो लाखों गए। रुपए जो तनख्वाह ले आप रहे नीचे हैं, आ वो जाइए, प्रोफेशनल हैं या नहीं है? आप नीचे आ जाइए, चेयरमैन के बाद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उनका असल काम है, वो लॉ के एक्सपर्ट हैं, लॉ के वो जैयद माने जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, बतौर लॉ एक्सपर्ट ही वो आए थे। सही। यानी वो जो कानूनी माहिर हैं, वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, वो क्रिकेट के मामलात अगर देखेंगे तो फिर ये उनके साथ भी जाती है, क्रिकेट के साथ भी जाती है। कोई भी क्रिकेटर आना या तो नहीं चाहता, क्योंकि वसीम अकरम को भी उन्होंने अप्रोच किया, वो यूनुस खान को भी अप्रोच किया, राशिद लतीफ़ को भी अप्रोच किया, मोइन खान को भी सुना अप्रोच किया, लेकिन कोई आपके करीब नहीं आना चाहता। क्यों आएगा? क्योंकि जो जो पॉलिटिक्स है, अब देखें, अब पीसीबी में, अब मैं कह ही देता हूँ ये बात कि सिर्फ टीम में मेरिट के लिए हम जाते हैं कि 11 लड़के मेरिट पे क्यों नहीं है, 11 को चलाने वाले मेरिट पे हैं। जाहिर है, वो भी पूरा ऐसे ही। और अब आप देखें, इस पे टीम पे भी उंगलियां उठ रही हैं कि इसमें कामरान गुलाम और हसनैन, जिनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी, ये भी तो होता रहा है कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की खराबी, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया, तो वो खराबी जो है रिफ्लेक्ट कर रही है। देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्म करे, जिस सीजन में परफॉर्म करे, कम से कम 2-4 सीजन, वो 2-3 सीजन वो परफॉर्म करे, उसके बाद वो आए, इसी तरह से आए। बिल्कुल। अब आपने किया क्या, आप करते क्या है? अब कुछ सीजन पीछे जाएं, जाहिद महमूद बहुत अच्छा लेग स्पिनर है, जाहिद महमूद है, नुमान अली है, उसके अलावा और भी बॉलर है, एक मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन जब वो परफॉर्म करे उसको उस वक्त खिलाएं, और जिस फॉर्मेट में परफॉर्म करे उसको उसी फॉर्मेट में खिलाएं। बिल्कुल। जाहिद महमूद को खिला दिया आपने T20, वो परफॉर्म करके आया था टेस्ट मैचेस में, अभी टेस्ट टीम के साथ उसको रखा, लेकिन उसको फिर हटा दिया। तो ये एक, आपके स्पिन बॉलिंग कम से कम 15 बरस से पाकिस्तान की क्रिकेट को संभाले हुए। सईद अजमल अब्दुल रहमान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच जिताया, यूएई में सीरीज जिताई बल्कि 3-0। उसके बाद फिर रहमान की जगह यासिर शाह ने ले ली, यासिर शाह बड़े अरसे चले, उसके बाद स्पिनर आपके पास खत्म हो गए। इसकी जिम्मेदारी भी बनती है ना, स्पिन बॉलिंग की जिम्मेदार एक बंदा है पाकिस्तान में, और हमारे पास स्पिनर्स या ऑफ ब्रेक बॉलर आ ही नहीं रहे। आप देखें ना, तौसीफ अहमद, अब्दुल कादिर, जो एक मतलब इकबाल कासिम, उस तरह के बॉल, नो डाउट सकलैन भी थे, दानिश कनेरिया भी थे, मुश्ताक भी थे, लेकिन उस क्वालिटी के बॉलर्स हमारे पास, स्पिनर्स खास तौर से नहीं आ रहे। स्पिनर्स देखें, आप फर्स्ट क्लास का सीजन देखें ना, पिछले 3 सीजन से, कम से कम पिछले 3 सीजन से स्पिनर्स ही टॉप कर रहे हैं। यानी पहले सीजन में नुमान अली, हाँ, उसके अलावा साजिद खान, जो ऑफ स्पिनर था, उसका नाम मैं भूल गया था, साजिद खान, उसके साथ जो हुआ है वो भी बताऊंगा आपको। साजिद खान ने टॉप किया, उसके बाद आपका ये जाहिद महमूद ने टॉप किया। आते हैं स्पिनर्स, हैं डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर स्पिनर्स पे पाकिस्तान आउट हो रहा है तो पाकिस्तानी बैटर्स का कसूर है, वो स्पिनर्स को इतनी विकेटें क्यों दे रहे हैं? तो ये सूरत हाल है। आसिफ भाई, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फौरन आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। टेक ए ब्रेक प्लीज। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ खान, जिनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। आसिफ भाई, ये बताइएगा कि इसमें तो कोई शक नहीं है, जो हम ये गुफ्तगू ही कर चुके हैं, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जिसमें मतलब बाकायदा पॉलिटिकल हमें असरात नज़र आते हैं, इन्फ्लुएंस नज़र आता है। इंडिया भी है, अफगानिस्तान भी है, इंडिया भी है, श्रीलंका भी है, लेकिन वहाँ पे तो उसके बावजूद आप देखें कि काम सही हो रहा है। ये मतलब एक यूनिक चीज़ है। वरना मोस्टली अगर आप देखें, इंग्लैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, जनूबी अफ्रीका देख लें, और दूसरे मालिक, वहाँ तो ऐसा पॉलिटिकल इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके बावजूद आप देखें उनके बोर्ड कितनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि चेयरमैन भी चेंज हो जाते हैं, चीफ सेलेक्टर चेंज हो जाते हैं, फिर साथ साथ कप्तान भी चेंज होते चले जाते हैं।
सरफराज अहमद जो इतनी मतलब उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी बहैसियत कप्तान, और वो मुसलसल जीतते चले आ रहे थे, लेकिन बैक कलम जुम्बिश जो है उनको तीनों फॉर्मेट से हटा दिया गया। खैर अब तो वो मतलब उनका टीम में रहना भी पता नहीं होता है या नहीं होता, लेकिन आप ये देखें जब इस तरह की चीज़ें होंगी और इस तरह की आप एक तरह से कह लें ज्यादती होगी किसी के साथ, तो फिर क्या होगा। वहाँ से आप देखेंगे जो कप्तानी का सिलसिला जो ख़राब हुआ है और वो अभी तक जारी है। सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाना पाकिस्तान क्रिकेट में होने वाले बड़े फैसलों में से एक है, खराब फैसलों में से एक है। और उस वक्त असल में देखिए ये हमारी भी कसूर है ना कि हमने उस चीज को वैसे उजागर नहीं किया। अगर हम करते तो हम सबसे बड़े मुजरिम बन जाते, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक लगार हो जाती कि आपने इतने बड़े कप्तान के फैसले को चैलेंज कर दिया। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, वो कप्तान तो इमरान खान साहब का कोई मुकाबला ही नहीं है ना, लेकिन जो उन्होंने फैसला किया था सरफराज को हटाने वाला, वो गलत फैसला था और वो इमरान खान साहब का ही फैसला था जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने, बल्कि वसीम खान साहब हमारे सामने कराची के नेशनल स्टेडियम में आए थे, सरफराज से उन्होंने कहा कि आप कप्तानी छोड़ें, सरफराज ने कहा नहीं छोड़ूंगा, तो उसको हटा दिया। खैर वो अब वो किस्सा पारीना बन गया। सरफराज अहमद का उसमें कोई कसूर नहीं था, उसको हटाकर आपने पाकिस्तान का सिस्टम, क्रिकेट का जो सिस्टम था उसको डैमेज किया। वहां से बाबर आजम को कप्तानी मिली। अभी आपने बात की कि इंडिया में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में हुकूमती इन्फ्लुएंस होता है, बिल्कुल होता है। इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इंडिया में फर्क ये है, जय शाह साहब जो हैं सेक्रेटरी इंडिया क्रिकेट बोर्ड के, वो अमित शाह के बेटे हैं। जी बिल्कुल। अमित शाह है मिनिस्टर। हाँ। वो मिनिस्टर है जरूर, लेकिन इंडिया ने अपना डोमेस्टिक सिस्टम नहीं छेड़ा। हाँ, असल बात ये है कि ये कॉम्बिनेशन उन्होंने बेहतरीन बना के रखा है। कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जरूर है, बिल्कुल, लेकिन डोमेस्टिक उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसकी वजह से उनको और उनके यहाँ रीजन बहुत स्ट्रांग है जी। वहाँ महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन इतनी अमीर है कि उसको भारतीय क्रिकेट बोर्ड से कोई जरूरत नहीं है पैसा लेने की। यही बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का हाल है, यही दूसरी क्रिकेट एसोसिएशन का हाल है। 37 टीम्स खेलती हैं रणजी ट्रॉफी। और ग्रास रूट लेवल पे जो उनके लड़के जो खेल रहे होते हैं क्रिकेट, उनके रिकॉर्ड देखें आप। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के जब गंगुली चीफ हुआ करते थे, ये आज से 10 साल 12 साल पुरानी बात है, तो उन्होंने कोचेस के लिए 2 लोगों को बुलाया था, दुनिया के बड़े बॉलर, वकार यूनुस उसमें शामिल थे और मुरलीधरन। यानी वो इतना बड़ा बोर्ड, इतना बड़ा एसोसिएशन है। तो यहाँ एसोसिएशन तो बनी हुई है, लेकिन एसोसिएशन क्या इतनी फाल है? कराची की जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ आसिफ भाई, अब तो सारी चीजें बोर्ड ने अपने हाथ में ले ली हैं, यानी स्कूल की, इसकी, उसकी। तो ये तो बड़ा अलार्मिंग है, इसलिए कि जो आज़ादी से मतलब एसोसिएशनें काम करती थी प्राइवेटली, तो उनको तो अपनी एक्टिविटीज ज्यादा बेहतर अंदाज में मतलब जारी रखने का वो होता था। दूसरे के उनके लड़के परफॉर्म करते थे, तो वो एक बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन अब हर चीज कंट्रोल है, तो ये तो एक मस्बत से ज्यादा मनफी है। बिल्कुल मनफी है। वन मैन शो नहीं चलता क्रिकेट के अंदर। एसोसिएशन अगर हैं तो उनको फाल करना होगा, कराची क्रिकेट आजाद करना होगा, आजाद भी करना होगा, आजाद भी करना होगा। आजाद होंगे तो फाल होंगे जी। अब भी नजम सेठी साहब के दौर में मुझे याद है 5-6 साल पहले वो कराची आए, उन्होंने कहा कि कराची की एसोसिएशन अपना खुद ही पैसा जनरेट करे। अब वो ये बात हो ही रही थी कि नजम सेठी साहब का दौर खत्म हो गया, रमीज राजा साहब का दौर आया, वो कुछ और चाह रहे थे, उन्होंने नेशनल स्टेडियम का नाम चेंज करके कुछ और किया, अच्छा किया, ठीक किया। वो 3 साल का मुआहदा है, वो सही है, वो अभी कर ही रहे थे तो वो हट गए। गलत कर रहे थे, सही कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब बात जो मेन जो चीजें हैं उनमें कंसेंसस हो, जो हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाते हैं, चाहे बोर्ड चेंज होते रहे, चेयरमैन चेंज होते रहे, लेकिन वो तो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान के हर स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट का ये मसला है। आप ओलंपिक एसोसिएशन को ले लें, उसके चीफ 14-15 साल एक ही साहब रहे, ठीक है, सही रहे गलत रहे वो अलग बात है, लेकिन अब जो दूसरे साहब आए हैं उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम रहा और उनको भी निकाल दिया गया। बॉक्सिंग का मामला हुआ था, वो आपको पता है, उसमें नहीं जा रहा मैं, लेकिन हॉकी का मसला आपके सामने। पाकिस्तान में होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो होता नहीं है। अच्छा, अब देखें आपके, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि इंग्लैंड की टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है वो मतलब ठीक है, हमारी टीम की तो परफॉर्मेंस गलत थी, लेकिन आप उनका आईक्यू लेवल देखें। हालांकि उनका कप्तान जो था ओरिजिनल वो नहीं खेल रहा था, लेकिन उनका सिस्टम इतना अच्छा है कि अगर एक मतलब कप्तान नहीं खेल रहा तो दूसरा जो उसकी जगह लेता है वो भी उसी तरह की स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। देखिए मेरा ये मानना है कि टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी कदरे आसान होती है, नो डाउट आसान होती है, मेरा ये मानना है। बाकी आपकी जो राय नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। T20 में सबसे ज्यादा अहमियत होती है इंटेलिजेंट डिसीजंस की, कप्तान की, जो इसलिए कि उसमें वेरिएशन होती है और उसमें फिर गलती की गुंजाइश नहीं होती।
तो वहाँ मतलब ये कि बड़ा जरूरी होता है और इंग्लैंड ने ये साबित भी कर दिया साबित कि अगर वो नहीं खेला उनका कप्तान, इंजर्ड हो गया या किसी वजह से बाहर हो गया, तो दूसरा कप्तान ओली पोप आया और उसने वही परफॉर्म किया, क्योंकि हर लड़का अपनी जगह परफॉर्म कर रहा है। अब अगर एक कैच गिर जाए बैट्समैन का, इंग्लिश बैट्समैन का, बाबर आजम से जो कैच गिरा था, जी जी बहुत क्रूशल कैच था वो, पौने 200 उसके रन थे उसको, और उसके बाद वो आगे जाके 300 कर गया। अच्छा, अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है इस सीरीज के बाद जा रही है व्हाइट बॉल सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया। व्हाइट वॉश सीरीज के लिए? हाँ, व्हाइट वॉश व्हाइट वॉश तो ये कप्तानी का मसला जो है वो अभी तक कप्तानी का मसला ना, हमारे यहाँ ना इशू ही कुछ और है लोगों के। भाई आपका मसला नहीं है, यहाँ एक तो 24 करोड़ सिलेक्टर्स हैं, 24 करोड़ कोच हैं, 24 करोड़ कप्तानी जितनी को आबादी समझने वाले उतने हैं, सिलेक्टर। 24 करोड़ लोग हर चीज समझते हैं, तो हर किसी का काम है। कप्तानी ऐसे नहीं है कि टीवी पर देख के आप बता दें कि मैं कप्तानी की तो बात भी नहीं करता, क्योंकि मैं ना कप्तानी मैंने की है, ना मुझे कप्तानी का पता है। अगर पूरा मैदान आपको नजर आए ना, तब आप कप्तान के फैसले पर लेकिन मैं आपसे कप्तानी का सवाल करूंगा, अगर मैं ये पूछूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में 3 ऐसे कौन से कप्तान थे, एक पे तो सबका कंसेंसस है मुश्ताक मोहम्मद पे। मैंने उनको देखा नहीं, सुना नहीं, बहुत। देखा नहीं, सुना है, पढ़ा है, सुना हमने भी नहीं देखा, सुना सुना है, लेकिन लोग जो बड़े मतलब क्रिकेटर्स हैं उनसे सुना है। तो 3 कौन से कप्तान हो सकते हैं? मेरे ख्याल से देखें, देखा मैंने इमरान खान साहब को भी नहीं है, लेकिन उनका जितना बड़ा मतलब कप्तान होता कौन है, ये अगर आप सवाल करें ना मुझसे, कप्तान वो होता है जो फैसला ले ले, बस उसको क्या ठीक लग रहा है, और इमरान खान साहब ने ऐसे फैसले लिए हैं। उसकी मिसाल है 92 वर्ल्ड कप, वसीम अकरम को वो उस मौके पर लाए, और वसीम अकरम अगर वो आउट नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता, इंग्लैंड जीत जाता। तो इस तरह की कोशिश शायद किसी और कप्तान ने भी की हो, बाबर आजम ने भी शायद की हो कि मैं शाहीन अफरीदी को ले आता हूँ या हारिस रऊफ को ले आता हूँ, लेकिन हारिस रऊफ को छक्का पड़ जाता है T20 वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान हार जाता है। तो कोशिश तो की उसने। तो मुझे लगता है जो मैंने कप्तान देखे, सलीम मलिक से बड़ा कप्तान मेरी राय में, मतलब इमरान खान साहब को माइनस करते हैं, या सरफराज अहमद। सरफराज अहमद हाँ है, 2 वर्ल्ड कप जीते उन्होंने आईसीसी के, एक जूनियर, सलीम मलिक, सरफराज अहमद और सलीम मलिक, सरफराज अहमद, यकीन करें, और इंजमाम अथॉरिटी, सलीम मलिक। अच्छा, पैट कमिंस के अलावा जो ऑस्ट्रेलिया कप्तान थे, मैंने तो उनको देखा बड़े इंटेलिजेंट कप्तान थे, और जो वेरिएशन होती थी उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते थे, और खिलाड़ी भी उनको सपोर्ट करते थे। इसके अलावा किन कप्तानों से आप मुतासिर हैं इंटरनेशनली? मुझे जो कप्तान पसंद है वो अजहरुद्दीन को मैंने थोड़ा बहुत खेलते देखा है। अजहरुद्दीन के जो फैसले होते थे वो बड़े ज़बरदस्त। राणा टूंगा साहब मुझे बड़े अच्छे लगते थे। वो भी वही बात है ना कि फैसला ले जाओ। इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं था राणा टूंगा, यानी कप्तान को आपके मतलब, लेकिन उनको समझ इतनी थी गेम की कि वो अपने हिसाब से गेम को चलाते थे। 96 का वर्ल्ड कप का फाइनल आपको याद है। तो एक अजहरुद्दीन, एक आपका राणा टूंगा साहब मुझे पसंद रहे हैं। और उसके अलावा कप्तानी बस ठीक ही है, मैं इतना ज़्यादा फोकस करता नहीं कप्तानी पे। अच्छा, फास्ट बॉलर्स की तो खैर बात होती रहती है, लेकिन स्पिनर शेन वॉर्न और मुरलीधरन, उसके बाद कौन इंटरनेशनली? मेरे ख्याल है स्पिनर में पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक के पाए का स्पिनर नहीं है, मतलब फिंगर वर्ल्ड में फिंगर स्पिनर वाइड बॉल का, लेकिन रेड बॉल में भी सकलैन के बहुत परफॉर्मेंस है। वो इंजर्ड हो गए। आपको याद है इंडिया का टूर था 98 वाला जिसमें शोएब ने आउट किए थे, लेकिन सकलैन ने उन 2 टेस्ट मैचेस में, एक और टेस्ट था जो बेंगलोर में हुआ था 1986 में, जिसमें तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम ने 18 विकेटें ली थी 2 इनिंग्स में। 87 वाला 86-87 वाला बेंगलोर जो हमने जीता था। तो इकबाल कासिम ने 9 विकेटें ली, और 9 विकेटें जो है वो असल में बिशन सिंह बेदी की विकेट है वो। अच्छा, ये आपको बड़ा किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा, इकबाल कासिम साहब ने खुद बताया, और बेदी साहब से फिर पूछा है मैंने। अच्छा, बेदी साहब से भी पूछा, बिशन सिंह बेदी साहब मरहूम। तो वो कहते थे, इकबाल कासिम साहब बताते हैं कि पहले टेस्ट मैच के दौरान एक गैप का दिन होता था, 6 दिन का टेस्ट मैच है तो बेंगलोर, अब गैप है तो बेदी साहब कहते हैं काका गेंद नू छड़ के कर, अच्छा, कि तेज से मारे जा रहा है। तो उसने कहा अच्छा, तो अब कासिम साहब की बात है ना, इकबाल कासिम साहब ने पिक कर ली ये बात।
तौसीफ को बताया कि ये की कह रहे हैं, तो अगले दिन उन्होंने गेंद को फ्लाइट देकर किया। तो यकीन करें गेंद जितना मूव हुआ, और फिर बेदी साहब पर इंडिया के प्रेस ने कहा था तुम गद्दार हो। अच्छा, के बेदी साहब ने खुद बताई है अच्छा। ये सब रिकॉर्ड भी है, रिपोर्टेड है सारी बातें ये। तो ये लेकिन उन्होंने तो एक पॉजिटिव उसमें बात हाँ, की थी, एक तो ये किया था उन्होंने कि गेंद को जरा छोड़ के करो तो गेंद जादू दिखाती है। तो ये सूरत हाल है। इकबाल कासिम साहब बड़ा, और इकबाल कासिम साहब का ये भी है कि बतौर सेलेक्टर ये टूर पे नहीं गए थे न्यूजीलैंड। हाँ। 2010 की शायद बात है जब न्यूजीलैंड का टूर था पाकिस्तान का, ये नहीं गए थे कि मेरे जाने से क्या फायदा, अब तो आप मुझे बोल के तो देखें मैं फौरन चला जाऊं। खेल के दौरान जो है आपके जो, जैसे आपने अभी बात की कि इंटेलिजेंट डिसीजन, जिस हाँ। तरह से आपने इमरान खान की बात की, इसी तरह से इंटेलिजेंट डिसीजन तौसीफ अहमद का भी था शारजा में, जो 1 रन लिया था, क्या कहें? हाँ हैं? बिल्कुल यार, वो 1 रन से वो कितना बड़ा उन्होंने कारनामा कर दिया, कारनामा अंजाम दिया। जावेद मिर्जाद। हालांकि उससे पहले जो एक आए थे, क्या नाम था उसका, बैट्समैन जुल्करनैन, हाँ। तो उसने तो आते ही स्ट्रोक खेल दिया और वो आउट हो गया। लेकिन तौसीफ ने यह अक्लमंदी की। इसका मतलब यह है कि खेल के दौरान आपका जहन जो है वो काम करना चाहिए, और जावेद मिर्जाद जैसा सामने हो, हाँ, क्रिकेटिंग ब्रेन, उन्हीं को मौका देना चाहिए था और दिया। ये बस किस्मत की बात है जावेद भाई। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मतलब जो फिटनेस लेवल होता है और स्ट्रॉन्ग मेंटल टफनेस लेवल, ये कितना मतलब जरूरी है एक प्लेयर के लिए? मेंटल टफनेस एक तो फिटनेस है, मैं फिजिकल फिटनेस की बात कर रहा हूँ, और साथ साथ मेंटल टफनेस लेवल। फिजिकल फिट होगा आदमी तो मेंटली टफ होगा, ये तो तय है। फिजिकली अगर आप फिट नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है ये बड़ा, ये तो खिलाड़ी की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए ना, कि वो अपने आप को कितना एक्टिव और फिट रखता है। इस पर मैंने एक आर्टिकल में लिख रहा था, कोई आज से 15 साल पुरानी बात है। अच्छा। तो मैंने किसी को अप्रोच किया, उसने कहा कि इस हवाले से जो आपको राशिद लतीफ़ साहब से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए ना जहांगीर खान से बेहतर आदमी कोई नहीं। तो जहांगीर खान साहब से मैंने बात की, जहांगीर खान साहब ने मुझे बताया कि मेंटल टफनेस होती क्या है, अपने दिमाग को कंट्रोल करना। यानी सुबह मैं उठता हूँ जब जॉग के लिए, तो मुझे आवाज़ आती है अंदर से कि यार रोज़ तो भागते हो, आज छोड़ दो। तो मैं उस वक्त लड़ता हूँ अपने दिमाग से, फिर मैं भागता हूँ, 18 मील भागने के बाद मेरी थक जाता हूँ, तो मुझे आवाज़ आती है कि यार रोज़ तो 20 मील भागते हो, आज छोड़ दो ना। तो फिर मैं दोबारा लड़ता हूँ। तो मेंटल टफनेस इस चीज़ को कहते हैं। जहांगीर खान साहब के अल्फाज में बता रहा हूँ। तो जहांगीर से बड़ा तो कोई स्पोर्ट्समैन आया ही नहीं, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में भी नहीं, जितनी टफ वो एक्सरसाइज करते। लेकिन आप इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे कि हमारे जो मौजूदा प्लेयर्स हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन बाज़ प्लेयर जो हैं वो एक्सपोज होते हुए नजर आते हैं, तो इसका मतलब है कि उनका फिजिकल फिटनेस लेवल जो इंटरनेशनल क्रिकेट का मेयार है उसके मुताबिक नहीं है। ये तो एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए ना खिलाड़ी की, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी खुद की है कि अगर मेरा इम्तहान होने जा रहा है तो मैं, टीचर ने मुझे बता दिया, लेकिन मुझे खुद तो पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मैं एक्सेल कर सकूंगा अपनी फील्ड में। फिजिकल फिटनेस इसलिए भी नहीं है कि आपके फिजिकल ट्रेनर्स भी तो चेंज होते रहते हैं। आपके फिजिकल ट्रेनर आपको कुछ बताया, ये खाओ ये नहीं खाओ, लेकिन आप नहीं, मतलब जब तक सीरियसनेस ऊपर नहीं होगी नीचे नहीं आएगी। सिर्फ खेल देखना कि ये 20 ओवर में कैसा खेला, ये नहीं है, इसके बाद की सूरत हाल है। शोएब अख्तर का अगर रूटीन पढ़ लेना आप, तो आप मतलब ये लड़के अजीब हो जाएंगे कि वो इंजेक्शन लगाए बगैर नहीं खेलता था। उसके साथ जो लोग हैं, जो उसके साथ अंडर 19 खेले, शादाब कबीर उसका रूममेट, उसने बताया कि ये अपने घुटनों पे चल के वॉशरूम जाया करता था। तो ये मेंटल टफनेस होती है। इतने तो ये पढ़ लेना, ये मेंटोर्स, इस तरह के मेंटोर्स की जरूरत है पाकिस्तान को कि वो टीम के साथ आके एक लेक्चर दे दें। मेंटोर पे बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फौरन आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ खान। तो प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ खान। आसिफ भाई, अभी बात हो रही थी मेंटोर की,
तो मेंटोर का होना हमारी जैसी क्रिकेट में ज़रूरी है, इसलिए कि हमने देखा कि बाद में कोई बाहर चला गया, कोई क्रिकेट खेलने चला गया, मतलब वो जो एक सीरियस मतलब हमें एटीट्यूड नज़र नहीं आया। तो कोच का काम क्या होता है या मेंटोर क्या? नहीं, मेंटोर तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट में हम देख रहे हैं कि इतने शद्दोमत के साथ आप मेंटोर रख रहे हैं। इससे पहले मेंटोर का जो अगर आइडिया दिया था तो किसी ने दिया था, तो कोयटा ग्लैडिएटर ने दिया था कि उनके साथ विव रिचर्ड्स आ गए थे। विव रिचर्ड्स का जितना बड़ा कद है, जितना बड़ा उनका मतलब, विव रिचर्ड्स से आप भी मिले हैं, मैं भी कई दफ़ा मिला हूँ, उस आदमी के सामने ज़बान नहीं खुलती है। सही। तो या तो ऐसा हो, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में मैं मेंटोर है कौन? पाकिस्तान क्रिकेट में यूनुस खान एक ऐसा बंदा है जिसने कुछ किया हो। अब सकलैन मुश्ताक साहब बड़े क्रिकेटर हैं, मैं कह भी चुका हूँ, लेकिन मेंटोरशिप एक इज अ डिफरेंट बॉल गेम। आपका आपका ऑरा होना चाहिए। अच्छा, मेंटोर की सकलैन का मैं नाम ले गया, लोग कहेंगे सकलैन के खिलाफ हूँ। वकार यूनुस भी हैं, मिसबा भी हैं, और दीगर सरफराज अहमद कुछ हद तक वो लगता है, लेकिन सरफराज इज वेरी यंग। अच्छा, मेंटोर का नाम जब आता है तो एक परसेप्शन है, लोग ये समझते हैं कि मेंटोर उसे कहा जाता है जो किसी के साथ 10-15 साल से वाबस्ता रहो, कम से कम 4-5 साल से वाबस्ता रहो, और उसकी काउंसलिंग के नतीजे में या उसकी एक्सपर्टीज जो उसने मुंतकिल की हैं, तो अगर वो फिर खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो वो ये कहता है कि ये मेरे मेंटोर जो थे ये थे, इनसे मैंने सीखा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या, अगर 4 दिन में कोई मेंटोर हो सकता है किसी का? नहीं, तो अब कोच तो भी वही काम करता है और दूसरे लोग भी वही काम कोच करते हैं। काम डिस्टर्ब होता है कोच इस सूरत हाल में। बिल्कुल। मेंटोर अगर कुछ और कह रहा है, अब देखे ना, नसीम शाह तो जेम्स एंडरसन के साथ खड़ा हुआ था। जी। अब आपकी टीम का बॉलिंग कोच तो कोई और है, आपकी टीम का हेड कोच तो कोई और है, जेसन गिलिस्पी है, तो वो अगर देख रहा है। हाँ। लेकिन जेम्स एंडरसन के पास जाना तो सबकी ख्वाहिश है। बिल्कुल। जेम्स एंडरसन जैसा बॉलर तो पैदा नहीं हुआ। ऐसे ही। तो ये होती है मेंटोरशिप कि आपको कहीं मिल गया कोई, उससे आपने बात करी। जैसे जहीर अब्बास साहब ने खुद मुझे बताया। और अजहरुद्दीन से रन नहीं हुए थे इंग्लैंड में, तो अजहरुद्दीन जहीर अब्बास साहब के पास आ रहा है, उनका बल्ला उठा रहा है, कभी कुछ उठा रहा है, तो जहीर भाई ने उसको पूछा कि क्या मसला है तुम्हारा मियाँ? तो उसने कहा कि मुझसे रन नहीं हो रहे। तो जहीर भाई ने बोला खड़े हो, कैसे खड़े होते हो? तो जहीर भाई ने उसकी ग्रिप चेंज करवा दी थी, थोड़ा सा इस ग्रिप को खोल लो, तो फिर वो रन बनाना शुरू हो गया। यही चीज उसने अरविंदर डिसिल्वा को बताई। तो अरविंदर डिसिल्वा 96 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान आए तो जहीर अब्बास साहब के पैर छुए उन्होंने। तो उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा नहीं, मेरे साथ एक मसला था, मैंने अजहर से पूछा, अजहर ने मुझे कहा, जहीर भाई ने बताया ये कर लो, तो वो मसला हल हो गया। तो यू आर माई टीचर, माई मेंटोर। ये होती है मेंटोरशिप कि आपको कोई मिल जाए। अब ये मेंटोर, इतनी तनख्वाह पे मेंटोर, ये तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। उसका कोई फायदा नहीं है, और मुझे आपने नहीं देखा कि वो फिर बाहर चले गए और मुझे वो नहीं लगता। मतलब टूर्नामेंट भी खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। अब मेंटोर्स को इत्तला ये है कि कल एक मीटिंग हुई है पीसीबी की, उसमें मेंटोर्स को मजीद काम दिया गया, विमेन क्रिकेट के साथ कोई काम दूसरा करें। काम दे दिया। हाँ, मेंटोर्स। वीमेंस क्रिकेट की आपने बात की, पाकिस्तान की टीम जो इस वक्त दुबई में मौजूद है, और उसने पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ बड़ा अच्छा जीता था, और फिर इंडिया के खिलाफ हमारी टीम हार गई। वैसे तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेशन है वीमेंस क्रिकेट में, 6 टाइटल उन्होंने जीते हैं, और जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं आसिफ भाई, हर टीम के मुल्क में जो है वीमेंस वर्ल्ड कप हो चुका है। पाकिस्तान में नहीं हुआ ना, पाकिस्तान की टीम जो है फाइनल में पहुंची। लेकिन हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि अभी हमारी वीमेंस जो टीम है, ज़ाहिर है उसकी उम्र जो है इतनी नहीं है, जो अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या इंडिया की देखें, जो वहाँ पे मतलब जिस माशरे में वो लोग रह रहे हैं, तो वहाँ मतलब दूसरे मामलात हैं। हमारे यहाँ तो क्रिकेट अभी शुरू हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, विमेन टीम जिस तरह से खेल रही है, उसका जो मुझे लगता है कॉम्पोजिशन, उसकी जो नंबर बैटिंग ऑर्डर है ना, वो इतना अच्छा नहीं है। ओपनर्स आपके रन नहीं कर रहे, मुनीबा अली या सिद्रा अमीन जल्दी आउट हो गई। उसके बाद आलिया रियाज एक ऐसी बैटर है जो पावर हिटिंग करती है। मैंने उसको खेलते देखा है, 2015 में उसको खेलते देखा, बहुत अच्छी इनिंग उसने खेली। उसके बाद से गाहे गाहे उसको खेलते देखा। बॉलिंग वो आजकल नहीं करी, तो बैटिंग में उसको इस्तेमाल करें ना, उसको टॉप ऑर्डर पे भेजें ताकि वो इनिंग को स्टेबल करे। लड़कियां नई हैं, वो आती जाएं उसके साथ और खेलती जाएं। तो आलिया रियाज यूटिलाइज नहीं हो रही। उसके अलावा पाकिस्तान की बॉलिंग अब तो और मतलब फातिमा सना जो टॉप बॉलर थी पाकिस्तान की, मतलब वन ऑफ द टॉप बॉलर नो डाउट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त वुमेन क्रिकेट में, वो अब नहीं होगी। उनके वालिद साहब की डेथ हुई है 2 रोज पहले। जी जी, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे। तो ये मसला है कि टीम को जो बैटिंग ऑर्डर है, मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, हमारी मेंस टीम का बैटिंग ऑर्डर समझते हैं सही है, इसलिए कि हमारे जो बैट्समैन थे अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने पहले मैच में ज़ाहिर है सेंचुरी की, उसके बाद फिर आपने देखा
साइम अयूब को देख लें और रिजवान को देख लें। रिजवान और बाबर जो मतलब नो डाउट बहुत बड़े बैटर हैं, उनकी बड़ी परफॉर्मेंस है, एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस है, रिकॉर्ड भी हैं, लेकिन नहीं चल पा रहे हैं, क्या बात है? नहीं चल पा रहे, वो तो बैड पैच है उनके ऊपर। और भी कुछ हैं चीज़ें, लेकिन वो अभी मुनासिब नहीं है। लेकिन अभी सूरत हाल ऐसी है कि वो मतलब खुश नज़र नहीं आते मुझे मुझे मतलब ये कहने दीजिए कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी। अब देखें इस मैच के अंदर क्या हुआ, जो मैं शुरू की थी मैंने बात, वो इत्तला भी आपको दे दूं कि टीम का जो हेड कोच है वो इस हक में नहीं था कि पिच इतनी चिट्टी पिच बनाई जाए। वो चाह रहे थे कि कुछ ग्रास छोड़ें। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है ना उसका, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट लेकर आया। हम जेसन गिलेस्पी की बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट कभी ऐसी पिच सोच ही नहीं सकता। मैं सोच ही नहीं सकता कि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ऐसा होगा। तो उसने जो पिच का आइडिया दिया था वो चाह रहा था कि कुछ ग्रास छोड़ें ताकि बॉलर्स को मदद मिले और बैट्समैन को थोड़ा सा मुश्किल होगी, वो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं माने। अच्छा, आपने मसाइल की बात की, आप क्या समझते हैं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी तक जो है वो साइन नहीं हो पाया है, ये भी एक वजह? नहीं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे पैसे तो मिल रहे होंगे ना, साइन नहीं हो पाया कोई नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो नया जून नहीं, में साइन खत्म नहीं हो हुआ। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मसले तो नीचे कोचेस के भी बहुत है। जो रीजनल कोचेस हैं उनके भी पैसे का मसला है। मतलब उनकी विमेन टीम की आप बात करते हैं, विमेन के जो कोचेस रीजन में हैं उनकी तनख्वाह 90,000 है, 1 लाख से कम तनख्वाह है। उनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़े। तो हमें तो सिर्फ नजर ही 11 लड़के आते हैं ना ऊपर, हमें तो नीचे सारा सिस्टम खराब है, सारा सिस्टम ओवरहॉलिंग मांगता है। अच्छा, इसका हल क्या है? जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस आप देखें, हम बार बार ये बात करते हैं कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है और हमने बाज मतलब बड़े अच्छी सीरीज भी जीती हैं, मैचेस भी जीते हैं। हमारे तमाम ही खिलाड़ियों ने ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ अब जो मतलब ये मसाइल हैं, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप एक तो सर्जरी होनी चाहिए। सर्जरी नहीं, सर्जन आना चाहिए, सही सर्जन होगा वो सर्जरी करेगा। और ये ना ये फजूल की बातें हैं कि सर्जरी करने, पूछो ना उनसे कि सर्जरी क्यों नहीं की। आप एक ओहदा छोड़ें यार, वो तो इंग्लैंड ने अब कर दी ना सर्जरी। सीधी बात ये है कि आप एक ओहदा छोड़ें। आपने क्या मजाक समझा हुआ है? क्रिकेट बोर्ड चलाना मजाक है क्या? क्रिकेट बोर्ड को चलाना ऐसा लगाया हुआ है कि जैसे बाएं हाथ का खेल है उनके। वजीर दाखिला भी हैं, वही एक चैनल के मालिक भी हैं, वही सेनेटर भी हैं, वही। तो इतना आसान है क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना, मुझे ऐसा लगता है। तो आप भी चेयरमैनशिप के लिए अप्लाई कर दें, तब शायद कुछ हो जाए। क्योंकि आप यहाँ वीनस टीवी पर आप शो भी करते रहे, आप कुछ भी करते रहे, मतलब सीरियस जब तक ऊपर से नहीं लेगा ना कोई आदमी, तो जब तक सही नहीं होगा। जब ऊपर इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है कि एक दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं बतौर वजीर दाखिला, दूसरे दिन बतौर चेयरमैन, कंसंट्रेशन लूज होती है, कंसंट्रेशन लूज होती है। तो फिर रिजवान से क्या सवाल करते हैं, शान से क्या सवाल करते हैं, बाबर से क्या सवाल करते हैं? दुनिया भर में एक खिलौना मिल गया बाबर आजम आपको व्यूज देता है। नो, बाबर आजम नो डाउट, बाबर आजम ने तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया है और बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली हैं और उनका रिकॉर्ड है आईसीसी में, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आप ये बताइए कि क्या मतलब जो तीनों फॉर्मेट, उसके कप्तान और टीमें अलग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? टीमें तो अलग होनी चाहिए। टीम तो अब 20 ओवर की क्रिकेट और वनडे क्रिकेट और टेस्ट मैच में फ़र्क है। तो टीमें अलग होती भी रही हैं पहले। आपके इसमें कोई यूनुस खान और मिसबा सिर्फ टेस्ट मैच खेलते थे, वनडे उन्होंने 2015 तक खेला। तो शाहिद अफरीदी सिर्फ वनडे खेलते थे, फिर T20 में आए, यही हाल शोएब मलिक का भी हुआ। तो टीम्स तो अलग होती है। कप्तान देखें, कप्तान का इतना बड़ा मसला नहीं है, कप्तानी कोई मसला नहीं है। हमें पता नहीं क्या लगता है कि कप्तान की वजह से ऐसा हो गया। कप्तान की वजह से अगर ऐसा होना होता तो जैसा ओली पोप ने कप्तानी की है, क्या कप्तानी की है, ओली पोप की कप्तानी में आप गलतियां निकालें ना, नहीं निकालेंगे क्योंकि वो जीत गया, टीम जीत गई, कप्तान इसलिए परफॉर्मेंस, क्योंकि हार गया। तो कप्तान की गलती शान मसूद बतौर कप्तान शायद इक्का दुक्का कोई फैसले हुए होंगे। हाँ, वो कोई क्रिकेटर नहीं बताएगा, वो कोई कप्तान, साबिक कप्तान ही बताएगा। नहीं, टेस्ट क्रिकेट में जैसा पहले आपने बात की और ये बिल्कुल सही बात है कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसा कोई कप्तान का बहुत बड़ा किरदार नहीं होता। हाँ, ता वक्त है कि मैच फंस जाए तब आता है, जिस तरह इंग्लैंड का जो मैच फंसा। बहुत सी चीजें तो आसिफ भाई ब्लैक एंड व्हाइट में वहां से जब आ रहे होते हैं पवेलियन से अपने ड्रेसिंग रूम से, तो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट बहुत सी चीजें तो होती हैं कि भाई आपने ये करना है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ, अभी देखें कप्तान, अब रोहित शर्मा अगर कप्तान बड़ा है तो उसकी टीम में लड़के भी तो देखें। उसकी टीम में सिर्फ विराट कोहली थोड़ी है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी है तो उसकी वजह उसके अंदर लड़के हैं, या लड़कियों की टीम की अगर हम अभी बात कर रहे थे, तो आपकी टीम, किसी ने बात नहीं की
कि माइकल क्लार्क बड़ा कप्तान है, किसी ने बात नहीं की उसकी, उसने एक से ज़्यादा वर्ल्ड कप जीता हुआ। सही। एलन बॉर्डर बड़ा कप्तान है, या कह रहे कोई और पैट मार्क, कमिंस की बात की जाती है। आप कप्तान होंगे उस वक्त जब आपकी टीम टीम अच्छी है तो कप्तान अच्छा लगेगा। परफॉर्म अगर करेगी टीम तो कप्तान अच्छा लगेगा। कप्तान क्या करेगा, एक फील्ड लेकर, यहाँ फील्ड लेकर अगर वो बॉलर को दे दे और बॉलर लेग स्टंप बॉल करे तो कप्तान क्या करेगा, सही। मुझे बताइए ना। आसिफ भाई, बड़ा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू में, और यकीनन बहुत सारी बातें हुई आपसे क्रिकेट के मुतालिक। मैंने बहुत सारे सवालात किए, आपने जवाबात दिए। कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो क्रिकेट के हवाले से और मैं आपसे सवाल ना कर सका हूँ, एक तो वो, और काइंडली मैसेज हमारे शायकीन के लिए। मैसेज आपके लिए है कि खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। क्रिकेट एक खेल है, इसको खेल की तरह लें, इसको जंग ना बनाएं, इसको इसको किसी को बुरे अल्फाज इस्तेमाल ना करें किसी के लिए भी, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे मोहसिन नकवी साहब हो, वो चाहे कोच हो आपका, या कप्तान हो, या साबिक कप्तान हो, या कोई भी हो। उसके लिए ना बोलने से पहले ये सोच लीजिए कि आपके घर वाले भी देख रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया आने के बाद आजकल ये बहुत ज़रूरत है हमें कि अपनी ज़बान को हम कंट्रोल में रखें, क्योंकि हज़रत अली का कॉल भी है कि इंसान अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। आसिफ भाई जो हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं, और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और फिर सबसे ज़्यादा जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन सिंध के वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये था हमारा आज का शो। यकीनन आपको ये पसंद आया होगा, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह एक नई शख्सियत के साथ हम आप एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।